राना साहब, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इलेक्शन करवाने की जो हसरत तब्दीली वज़रा के सीनों में मचल रही है, इस एक बारे में कुछ इरशाद फरमाइए सर, मैं जब तक अपने बिगड़ते हुए मूड को बहाल फरमाऊँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी फ़हम फरासत, आपके बोल्ड टीवी की पूरी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ। जो आपने अपने इंट्रो में कहा, मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर ये एक चीज़ महसूस करता हूँ कि ये हुकूमत जो है, जो रात को सोचती है उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो जो एक टीम है, जो चूं चूं का मरब्बा का मरकज़ है, उनको टास्क दिया जाता है और फिर इमरान खान उनकी परफॉर्मेंस यही कंसिडर करते हैं कि वो कितनी चीखें मारते हैं, कितना वो इलेक्शन कमिश्नर या अपोजिशन के ख़िलाफ़ अच्छे अंदाज से तज़हीक अमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। अब देखें ना कि ये 2023 में इलेक्शन हो या 2022 में हो, जो ईवीएम मशीन का जिन है उसमें इनकी कारकर्दगी का रिज़ल्ट ये उससे लेना चाहते हैं, तो ये क्यों भाग रहे हैं आवाम से। 25 जुलाई 2018 को तो जो एटीएम सिस्टम सो गया, उस लोग तो थे और अपनी कारकर्दगी पर शर्मिंदा होने की बजाय इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को टारगेट किए हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि जो आज़म स्वाति साहब की ज़ुबान है, ये मुनासिब नहीं। देखना, पॉलिटिकल बरादरी में होते हुए मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि आज़म स्वाति साहब को चाहिए था कि वो अपनी कारकर्दगी की बात करते, वो रेलवे का जिक्र करते जो तबाह कर गए थे शेख रशीद साहब का, मैंने उसको बेहतर किया। और जो कारकर्दगी उनकी नज़र आ रही है उस पर आवाम के पास जाते हैं। भाई देखना, हमसे पहले 2008 से 2013 तक पार्टी की हुकूमत थी, उसके बाद हम आए, हमारे के बाद ये मुसल्लत हो गए हैं। तो अब इनको अपनी कारकर्दगी पर यकीन होना चाहिए कि ये जो यूटिलिटी स्टोर की लिस्ट आज अवेज़ा फरमा दी गई है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से या कैबिनेट की तरफ से या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट बढ़े हैं, आप देखें कि थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। चीनी आटा घी को हम बाद में रोएंगे, पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मामले पर जरा थोड़ा सा गुफ्तगू फरमा लें। आज बढ़ी है साहब, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। राजा रज़ाक साहब यहाँ मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ फरमाए। राजा रज़ाक साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ सर। थैंक यू। मैंने इंट्रो में फरमाया कि हुकूमत और यानी तब्दीली वज़रा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक दूसरे पर तबर्रेबाजी फरमा रहे हैं, आंखों में आंखें डाल करके खड़े हैं। ये जो एनआरओ था, जो अपोजिशन का गिला है कि एक दूसरे को जो एनआरओ दिया गया था, जो फैसल वाउडा की रिलीफ की सूरत में भी सामने आया, आप भी यकीनन उससे बेखबर तो नहीं होंगे सर। ये रिलीफ जैसे ही ख़त्म हुआ वैसे ही आंखें सर पे रख लीं तब्दीली वज़रा ने। मुझे गलतफहमी हुई है या वाकई आप भी इस सोच से मुताबिकत रखते हैं? जी सर, मेरा सवाल ख़त्म हुआ। जी थैंक यू, आपने आज टाइम दिया। अच्छा, एक्चुअली देखें, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की आइन में एक ख़ुद मुख्तार इदारा है और उसकी अपनी एक जुरिडिक्शन है। आजकल हमने ये जो कल से परसों से ये जो एक हवा चली है, एक बिल्कुल उधम सा मच गया है, वो क्यों? एक डब्बा बना के 2 महीने में वो एक इलेक्शन को मोनोपुलेट करना चाहते हैं। वो 2023 की बंदोबस्त कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं, ये जान चुके हैं कि 2023 उनका नहीं है। 2030 में तब्दीली राज ख़त्म होने वाला है। इसलिए अब एक ईवीएम या पता नहीं कौन सी मशीन जनाब तैयार की गई है, कौन से साइंटिस्ट ने ये मशीन बनाई है, किस इदारे ने इसको अप्रूव किया है, वो मशीन बना के इलेक्शन कमीशन के सर पे तोप के वो कह रहे हैं जनाब ये सही है। जबकि उस पर इलेक्शन कमीशन ने 1, 2 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 30 से ऊपर उस पर एतराज़ात किए हैं। तो ज़ाहिर है उस पर मिल बैठ के बात करें, या तो उनके एतराज़ात दूर करें, बजाय इसकी इलेक्शन कमीशन पे आस्तीने लांच के जो चढ़ा के चढ़ दौड़े हैं। आप उनकी स्टेटमेंट्स देखें कि इलेक्शन कमीशन को खुदा न खुदा आग लगा दो।
ये इदारों को बजाय बचाने के, बजाय इदारों को डेवलप करने के, ये तो इदारों को तबाह करने पे तुले हुए हैं। तो जनाब ये तो आप ये बात तो यहाँ होगी कि उनके मकासद क्या हैं, वो चाहते क्या हैं। वो ना अपोजिशन से बात करते हैं, ना इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, ना किसी और को मानते हैं। तो वो एक बादशाह सलामत वाली कहानी है कि वो जो चाहते हैं कि वही हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा भारत। अच्छा, तब्दीली की मैं सरकार की क्या नज़र उतारूं। MNA साहब अभी तक तशरीफ़ नहीं लाए। मेरा ख्याल है 7 बजे के शो में 8 बजे तक वो पहुंचेंगे, और जब तक वो नहीं आते हैं तब तक हम 100% वन साइडेड जाएंगे। इस पर कोई नोटिस ले या कोई कुछ भी करे, ये मेरा मसला नहीं है। अगर तब्दीली वालों ने अपने पास ऐसे लोगों को भर्ती कर रखा है जिनको वक्त की कदर व कीमत कहीं नहीं पता, तो अब आप लोगों की खिदमत में फुल टॉस देता हूँ, जो चाहें आप लोग हशर दें। राना अरशद साहब, सर ये मुझे बताइएगा, फैसल वावडा को रिलीफ दिया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ठीक था। जितनी डिले टैक्टिक्स वहाँ इलेक्शन कमीशन में इख्तियार की गई, मेरा ख्याल है वो सब भी आपने देखा तो होगा। अब अचानक चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़े भी हो गए, इलेक्शन कमीशन रिश्वत भी ले रहा है, ये सारे रातों रात इंकशाफात हुए हैं। इसका सबब क्या देखते हैं? नूरुल आरिफीन साहब, यही तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये टीम तो अब सियासत पर एक बदनमा दाग बन चुकी है। जब फैसल वावडा को रिलीफ मिलता है, सेम डे वो रिज़ाइन करते हैं और सेम डे वो सेनेट के मेंबर बन जाते हैं। और उससे बड़ा रिलीफ और क्या चाहिए कि बादशाह सलामत को अपनी पार्टी का जो इंटरनल इलेक्शन होता है वो भी कराना याद नहीं। और पार्टी ने दरख्वास्त की एज ए चेयरमैन, तो माशाल्लाह 1 साल का टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ले लेते हैं, तो इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा। उसके बाद फॉरेन फंडिंग केस पूरी दुनिया को पता है। ऐसे बाबर ना तो मुस्लिम लीग नून का वर्कर है, ना पार्टी का, ना काफ का, वो इनका बानी मेंबर है। वो ये कहता है कि अरबों रुपए हमने इकट्ठा करके इमरान खान और जो बाकी किचन कैबिनेट के मेंबर उनको दिया, तो क्यों नहीं बादशाह सलामत साहब देते। ये ऐसे ही है कि हमें मेट्रो बस के ताने देने वाले, हमने तो 3 मेट्रो बस रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर बना दी 103 अरब में, और बादशाह सलामत ने 120 अरब में BRT पेशावर बनाई। ना बस का पता चलता है, ना रोड का पता चलता है, ना ब्रिज का पता चलता है, और ना छत से पानी टिपने का पता चलता है। इसलिए अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है बिलियन ट्रीज, और फिर मालम जब्बे वाला केस, फिर हेलीकॉप्टर वाला केस। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, अब इनका जाना ठहर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जाएंगे। ये अपनी नाकामी, ये रेत की बनी हुई बिल्डिंग के खुद ही ये मुतासरीन में होंगे और खुद ही ये उसके नीचे गिरेंगे। अब अवाम इनके धोखों में नहीं आएगी। आप देखें, राजा रज़ा साहब के पास जाने की इजाजत चाहता हूं सर। ₹1.38 कल भी बिजली महंगी कर दी, LPG महंगी कर दी। तवक्कुफ कीजिएगा राना साहब, आदमी किधर जाए? राना साहब मैं अभी बता देता हूं किधर जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।